गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे। कल बिहार पुलिस फायरमैन का एग्ज़ाम हुआ और दोनों फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों पेपर का एक समग्र अवलोकन करते हुए उसका कट ऑफ 75 जाना चाहिए जनरल, इससे कम नहीं। उसका कट ऑफ कितना जाना चाहिए? 75। अगर लगता है कि जो भी अभ्यर्थी इस कट ऑफ को पार कर रहे हों वो फिजिकल में लग जाएं। हम लोग करंट का सेशन शुरू करते हैं। हाल ही में इजराइल और अरब देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इजराइल में कहाँ पे? नेगेव जो है इजराइल का वो डेजर्ट है, क्या है? एक मरुस्थल है और वहीं पे आयोजित हुआ है। नेगेव मरुस्थल है और वहीं पर आयोजित हुआ है। और कौन कौन से अरब देशों ने भाग लिया इसमें? अरब देशों में यूएई ने भाग लिया है, बहरीन ने भाग लिया है, मोरक्को और मिस्र, इन सारे देशों ने भाग लिया है। और अब्राहम एकॉर्ड काफ़ी चर्चा में रहा था। अमेरिका के प्रयासों के द्वारा इजराइल और अरब देशों के बीच में अच्छे संबंध, अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए अब्राहम एकॉर्ड आया था। और अब्राहम एकॉर्ड पे पहला अरब देश कौन था जो सिग्नेचर किया था? यूएई था। कौन? अब्राहम एकॉर्ड पे समझौता कर इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड पे समझौता करने वाला पहला देश कौन था? तो था ये यूएई। और इसमें अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने भी भाग लिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने भी भाग लिया। मध्य पूर्व में इजराइल और अरब देशों के बीच अच्छे ताल्लुकात और अच्छे संबंध बनाने के लिए ये सम्मेलन आयोजित हुआ है, जो मध्य पूर्व की राजनीति पर काफ़ी गहरा छाप छोड़ेगा। अब इजराइल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट। कौन है? नफ्ताली बेनेट। और इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हरगोज। कौन है? इसाक हरगोज हैं। इजराइल की मुद्रा का क्या नाम है? इजराइल की मुद्रा का नाम है न्यू शेकल। इजराइल के मुद्रा का नाम है न्यू शेकल है। और इजराइल की संसद का क्या नाम है? इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। क्या है? नेसेट। और दुनिया की सबसे अच्छी एजेंसी माने जाने वाली, दुनिया का टॉप एजेंसी, खुफिया एजेंसी मोसाद कहाँ की है? इजराइल की है। और इजराइल की सीमा किन देशों से लगती है? तो इजराइल की सीमा लगती है तुर्की से, सीरिया से, लेबनान से, और किससे लगती है? तुर्की। इसका ट्रिक है तू इससे ले। तो तुर्की, इजराइल, सीरिया और लेबनान, और कुछ हद तक जॉर्डन से भी लगती है, जॉर्डन से लगती है। और इजराइल की राजधानी कहाँ है? तेल अवीव। इजराइल की राजधानी कहाँ है? तेल अवीव है। अल-अक्सा मस्जिद कहाँ है? अल-अक्सा मस्जिद जेरूसलम में है। कहाँ पे? अल-अक्सा मस्जिद। अल-अक्सा मस्जिद कहाँ है? जेरूसलम। कहाँ है जेरूसलम? इजराइल में है। और इजराइल एक राष्ट्र के रूप में क्षितिज पर कब आया था वर्ल्ड मैप पे? तो आया था 1948 ईस्वी में। कब आया था? 1948 में आया था। आप लोगों ने इजराइल और फिलिस्तीन के विवादों को काफ़ी सुना होगा, जिसमें हमास से काफ़ी संघर्ष रहा है। तो हमास की स्थापना कब की गई थी? तो हमास की स्थापना की गई थी 1987 में। दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो बन गई हैं ईगा स्वियातोक। और 21 देश की रहने वाली हैं पोलैंड की, क्योंकि एस्ले बार्टी के संन्यास लेने के बाद दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई। और 20 वर्षीय ईगा शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली
पोलैंड की पहली खिलाड़ी हैं। कहाँ की हैं? ये पोलिश नागरिक हैं, पोलैंड की हैं। और 1975 से शुरू हुआ था WTA रैंकिंग। 1975 से शुरू हुए WTA रैंकिंग में नंबर 1 की कुर्सी पाने वाली 28वीं महिला हैं। कौन सी? 28वीं महिला है। ईगा 12 साल में शीर्ष पर पहुंचने वाली सबसे जुआ, जबकि कुल तीसरी सबसे जुआ खिलाड़ी हैं। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी एश्ले बार्टी के बाद? ईगा स्वियातोक। और कहाँ की रहने वाली है? पोलैंड की। और पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वार्सो। और इसकी राजधानी कहाँ है? बिस्चुअला। कहाँ पे? बिस्चुअला। और पोलैंड क्या है? एक नाटो कंट्री है, नाटो कंट्री है और यूरोप का देश है। हाल ही में प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो पहला स्थान है सिक्किम का, दूसरा स्थान है गोवा का और तीसरे स्थान पे है दिल्ली। और हाल ही में तत्परता सूचकांक जारी की गई थी। तो तत्परता सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? तत्परता सूचकांक में शीर्ष पे है गुजरात, दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र है। लगातार 4 वर्ल्ड कप में शतक जमाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? सूजी बेट्स। ये पुरुष और महिला दोनों में लगातार 4 वर्ल्ड कप में शतक जमाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी सूजी बेट्स। और कहाँ के रहने वाली हैं? न्यूजीलैंड की। सूजी बेट्स ने हाल ही में अपना 12वां शतक लगाया और उनके वनडे में 5,000 रन पूरे हो गए। और वे ऐसा करने वाली न्यूजीलैंड की पहली या दुनिया की चौथी खिलाड़ी भी बनी। अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित किया है सूजी बेट्स ने। हाल ही में भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है? तो सुरक्षा कवच 2। आप लोग बताइए, कोप साउथ युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? कोप साउथ किसके बीच में होता है? तो कोप साउथ होता है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में। कैरेट युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? कैरेट होता है बांग्लादेश और अमेरिका। दोस्ती युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? दोस्ती होता है भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में। एक क्यूरन युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? एक क्यूरिन युद्धाभ्यास होता है भारत और मालदीव के बीच में। इंद्र युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? ये होता है भारत और रूस के बीच में। जीमेक्स एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? जीमेक्स होता है भारत और जापान के बीच में। काजिन युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? काजिन भारत और कजाकिस्तान के बीच में। एक्स दस्तलिक युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? एक्स दस्तलिक ये होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? ईस्टर्न ब्रिज ये होता है भारत और ओमान के बीच में। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार सूबे के विजिलेंस विंग के प्रमुख के तौर पर महिला की नियुक्ति की है? पंजाब ने। अभी पंजाब में इलेक्शन हुए थे और वहाँ मुख्यमंत्री भी नई नियुक्ति हुई है। और किसको नियुक्त किया है? गुरप्रीत कौर दियो को। ये बताइए, कंजली आर्द्रभूमि कहाँ है? कंजली आर्द्रभूमि है पंजाब में, काफी पूछता है। अबोहर अभयारण्य कहाँ है? अबोहर अभयारण्य पंजाब में है। अबोहर अभयारण्य कहाँ है? पंजाब।
सुखना झील कहाँ है? सुखना झील ये है चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़ में है। ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है शशि सिन्हा को। किसको? बार्क जिसको कहा जाता है पूर्ण रूप। ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? शशि सिन्हा को। और भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? हाल फिलहाल में भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष बनाया गया है हेमंत बिश्व शर्मा को। कल के सेशन में था। और रक्षा मंत्रालय के सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? विनोद जी खंडारे को। किसको? विनोद जी खंडारे को। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्षा कौन बनी है? रीता खंडूरी, ऋतु खंडूरी। और ऋतु राज्य की छठी और पहली विधानसभा अध्यक्षा बन गई हैं। और उत्तराखंड राज्य के इतिहास में पहली बार महिलाओं को सम्मान करते हुए सदन का अध्यक्षा चुना गया है। अभी हाल ही में आया था कि कौन ऐसा राज्य है जो नागरिक सिविल संहिता को लागू करने जा रहा है? तो उत्तराखंड है। नागरिक सिविल संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य। संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? यह है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में कौन कौन से अभयारण्य हैं? तो जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना अभयारण्य, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी और फूलों की घाटी। एक क्वेश्चन पूछता है फूलों की घाटी से कि भारत का कौन ऐसा अभयारण्य है जो अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है? भारत का कौन ऐसा अभयारण्य है जो अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है? भारत का कौन सा अभयारण्य है जो अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है? किसमें? अल्पाइन क्षेत्र में। अल्पाइन क्षेत्र में है। तो यह है फूलों की घाटी। भारत का पहला परागण पार्क कहाँ खोला गया? तो पहला परागण का पार्क खोला गया उत्तराखंड में। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र हल्द्वानी कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के किन किन वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है? तो मंसूयारी राजमा को जीआई टैग दिया गया है। मंसूयारी राजमा, भोटिया दन, तेजपत्ता को जीआई टैग दिया गया है। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। इसको क्या कहा जाता है? सैनिक नगर भी कहा जाता है। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय भी है। और गुरु द्रोण का आश्रम किसको माना जाता है पुराणों में? तो देहरादून को माना जाता है, गुरु द्रोण का आश्रम। और उत्तराखंड की हाई कोर्ट कहाँ है? उत्तराखंड की हाई कोर्ट है नैनीताल। कहाँ पे? नैनीताल में है। और उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें हैं 5। कितनी? लोकसभा सीट है 5। लोकसभा सीट कितनी है? 5 है। और राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीट है 3। राज्यसभा सीट कितनी है? ये है 3। और विधानसभा सीटें कितनी है? विधानसभा सीटें 70 है। विधानसभा सीट 70। और हाल ही में वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो 5 अक्टूबर को। अभी नई दिवस आए हैं, जैसे 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, 7 अगस्त को विश्व भाला दिवस। नए उत्सव मनाने जाने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने निजी स्कूलों के साथ सहभागिता में कितने सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी दी है? तो 21 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। बिहार के समस्तीपुर, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा में एक नए सैनिक स्कूलों की मंजूरी दी गई है। और सरकार ने बजट भाषण में निजी भागीदारी में कुल 100 सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान किया था। हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? 27 मार्च को।
और मार्च महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव सुरक्षा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव सुरक्षा दिवस, सुरक्षा दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, वन्य प्राणी दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य प्राणी दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस या कविता दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में किया गया है। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।